आदाब और नाज़रीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। ख़बरों की तफसीलात इस तरह हैं। वंदे भारत मिशन बांग्लादेश से 129 हिंदुस्तानी दिल्ली वापस आए हैं। NUJ-I ने मदारिस हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। कोरोना के सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसी गैर वाज़ेह। कांग्रेस, मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह। NDA-MC ने PM केयर्स फंड में 1.5 करोड़ रुपये अतिया किए हैं। एम्स से मां के इंतकाल के बाद लड़के ने ख़ुदकशी कर ली। ख़वातीन किसानों के लिए अलग रजिस्टर बनाने की मांग। मोदी ने गोखले को खराज अक़ीदत पेश किया। तमिलनाडु में शराब की फ़रोख्त पर हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में कमी की। अक़लियती वज़ारत ने भी कोरोना खिदमात में मसरूफ़। चीन से हर्जाना वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसके 2680 नए केसेस सामने आने की वजह से मुतासरीन की तादाद 60,000 के करीब पहुँच गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इससे अब तक 59,662 अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,981 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं अब मुल्क में 1,787 अफराद सेहत याब हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों से फ़ारिग कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़ायद केसेस महाराष्ट्र में हुए हैं और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसल बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र में 19,063 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं और 731 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं पर 3,470 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। नाजरीन, कोविड-19 से मुतासर होने के मामले में मुल्क की मगरबी रियासत गुजरात दूसरे मुकाम पर है। गुजरात में अब तक 7,402 अफराद से इस वायरस से मुतासिर हुए हैं और 449 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं पर 1,872 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ दवाखानों से फारिग कर दिया गया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की हालत भी इस जानलेवा वायरस की वजह से तशवीशनाक बनी हुई है। यहाँ इससे अब तक 6,318 लोग मुतासिर हुए हैं और 68 अफराद ने जान गंवाई है। वहीं पर 2,020 अफराद को इलाज के बाद दवाखानों से फारिग कर दिया गया है। नाजरीन, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इनकी सेहत के बारे में जारी क़यास आराई पर रोक लगाते हुए आज कहा कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। मिस्टर शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर एक ट्वीट कर कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी सेहत के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने मेरी मौत के लिए भी ट्वीट करने के दुआएं मांगी हैं। इन्होंने कहा कि वो इनकी सेहत की फ़िक्र करने वाले तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि उन्होंने लिखा है, मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। नाजरीन, बैरून मुल्क में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत हफ्ते के रोज़ 129 मुसाफिरों को बांग्लादेश से दिल्ली लाया गया है। एयर इंडिया की परवास नंबर AI-1242 दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उतरी। इस मिशन का आगाज़ 7 मई को किया गया था और अब तक 17 बच्चों समेत 1,587 हिंदुस्तानी शहरी वतन लौट चुके हैं। नाजरीन, पहले दिन में 17 बच्चों समेत 1,458 हिंदुस्तानी वतन आए थे। पहले दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 परवाज़ों में मुत्तहदा अमीरात इमारात से 9 बच्चों समेत 363 लोगों की वतन वापसी हुई थी। जुमे को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तीन परवाज़ों में 8 बच्चों समेत 1,095 हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाया गया।
पहले हफ्ते में 64 परवाज़ों में 12 ममालिक से तकरीबन 14,800 लोगों को लाने का मंसूबा है। मिशन आगे भी जारी रहेगा, जिसमें और ममालिक को शामिल करने का ऐलान किया जा चुका है। नाज़रीन, कांग्रेस ने मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों पर तशवीश का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत अंधेरे में तीर चला रही है या हकीकत छुपा रही है, इसलिए इसके तर्जुमान मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान अजय मागन ने हफ्ते के रोज़ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के लड़ने की पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई है और इसकी नासिक फोर्स के मेंबरों में हम आहंगी का फक़दान है। इस वबा पर कब तक काबू पाया जा सकता है, इसका उरूज कब होगा, इस बारे में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तश्कील वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के मेंबरान डॉक्टर वी.के. पाल, डॉक्टर रणदीप गलेरिया और लो अग्रवाल के बयानात में कोई एकसानियत नहीं पाई जाती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का फैलाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और आज भी नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में मुसद्दक़ा केसेस की मजमूई तादाद 28,587 हो गई है, जबकि अमवात 623 तक पहुँच चुकी है। अफ़गानिस्तान पर तशद्दुद में 6 की मौत, 9 ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस के 1,529 नए केसेस, 1,62,200 मुतासरीन पाए गए हैं। नाज़रीन, अमरीकी यहूदी वाबी मार्क शेनियर गुज़िश्ता 20 बरसों से मुसलमान और यहूदियों के दरमियान बेहतर ताल्लुक़ात इस्तवार करने और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने की कोशिशों में सरगर्म हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मार्क शेनियर अपनी फाउंडेशन बराए ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए ऐसी सरगर्मियाँ मुनक़्क़िद करवाते हैं जिनसे दोनों मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वालों को एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। यहूदी राबी ने अरब ममालिक में मजबूत राब्ते इस्तेवार कर रखे हैं, जहाँ रमज़ान की अहमियत के हवाले से इनकी खुसूसी टेलीविज़न सीरीज़ 30 दिनों के लिए 30 चेहरे भी नशर की जाती हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यहूदी कम्युनिटी और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वालों को इस्लाम और रमज़ान की अहमियत से आगाह करना है। इनका प्रोग्राम अमेरिका के सबसे बड़े यहूदी टीवी नेटवर्क JBS पर नशर होता है। नाज़रीन, इस यहूदी चैनल की नशरियात JBS 40 मिलियन लोगों तक बराह रास्त पहुँचती है। इस सीरीज़ के तहत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुसलमान शख्सियात को मुतारिफ़ करवाया जाता है जो आलमी सतह पर मजहब, सियासत, सकाफ़त, फ़नून लतीफ़ा या स्पोर्ट्स की दुनिया में मुस्बित किरदार अदा कर रहे हैं। राही मार्क शेनियर ने अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि माह रमज़ान के बारे में बेहद लाइल्मी पाई जाती है। रमज़ान से जुड़ी मुख्तलिफ रवायत के बारे में बहुत कम समझ बूझ है। इन्होंने कहा कि प्रोग्राम के 30 दिनों के लिए 30 चेहरे के ज़रिए सिर्फ यहूदी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि इनके फाउंडेशन से मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों तक भी इनका पैगाम पहुँचता है। राही मार्क शेनियर ने बताया कि इनके हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान खुसूसी मदऊ किए जाते हैं जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान और इसके रिवायत के हवाले से अपना पैगाम देते हैं, जिसके ज़रिए दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वालों को मुसलमान के इस अहम महीने को समझाने के मौक़े मिलते हैं। अमेरिका के इस्लामी कल्चर सेंटर के चेयरमैन शेख मूसा ने राबी मार्क शेनियर के प्रोग्राम की तारीफ़ करते हुए कहा कि इससे मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों में अख्तलाफ़ात मिटाने और अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने में मदद मिल रही है। राही मार्क शेनियर ने बताया कि इनकी फाउंडेशन की बुनियाद 21 साल पहले रखी गई है। ये उन लोगों को बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया करती है जो मुसलमान और यहूदियों के दरमियान ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं।